हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 इंग्लिश रीडर का वोकैब्स देखेंगे। राइट, हम लोगों ने कल क्या देखा था? हम लोगों ने इंग्लिश रीडर को पूरा कंप्लीटली स्टडी किया था। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या था? द पेंटरास बॉक्स। राइट, तो पेंटरास बॉक्स क्या होता है आपने बहुत अच्छे से जाना था, जिसमें कैंडी जैन थी, प्रोफेसर बगल्स थे। राइट, और इसमें बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज थी। ठीक है, आज हम इसमें से वोकैब्स देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का। आप क्या करेंगे, जो भी मैं वोकैब्स आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये वोकैबलरी क्या करेंगे आप लोग, अपने एक नोटबुक लीजिएगा, नया फेयर कॉपी, और इसको फेयर कॉपी में लिखते जाइएगा। ओके, नोट डाउन करते जाइएगा, और नोट डाउन कर के क्या करेंगे आप उसको अच्छे से स्टडी करिएगा, और उसको पिक क्लिक करके आप व्हाट्सएप में सेंड करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वोकैब्स। राइट, तो क्या दिया गया है? फर्स्ट दिया गया है थ्रो लाइट। क्या दिया गया है देखते हैं हम लोग। थ्रो लाइट ऑन समथिंग्स। थ्रो लाइट ऑन समथिंग्स मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल के लिए थ्रो मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर को डालना या फिर ये करना, फेंकना। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर प्रकाश डालना, थ्रो लाइट ऑन समथिंग कहलाएगा। राइट, तो इसका सेंस क्या होता है? मेक समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ईजिली उस चीज़ को समझ जाना। ठीक है, ईजिली उसको अच्छे से क्या बोलते हैं, समझ जाना ही, अंडरस्टूड हो जाना ही क्या कहलाता है? थ्रो लाइट ऑन समथिंग्स। राइट, इसके बाद क्या दिया गया है? सेकंड, मिथोलॉजी। मिथोलॉजी मतलब क्या होता है? पौराणिक कथाएं, जो पुराने आपके दादा दादी जी लोग सुनाते होंगे ना आप लोग को, पुरानी ज़माने की कथाएं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं मिथोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? एंशिएंट मिथ्स इन जनरल। जो एंशिएंट मिथ्स रहते हैं, बहुत पुराने टाइम की जो कहानी रहती है पुराणों की, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे। राइट, इसके बाद क्या दिया गया है? क्यूरियस। क्या दिया गया है? क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। क्यूरियस मतलब क्या होता है? जी, यहाँ पे क्या दिया गया है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा जिसमें हो, तो वह क्या कहलाती है? क्यूरियस। जानते हो ना, जो कैंडी जैन थी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस गर्ल थी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। राइट, इसके बाद क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्या दिया गया है? स्कार्प। स्कार्प मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। स्कार्प दैट मीन्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट यू हैव कॉज्ड योरसेल्फ। मतलब कि स्कार्प मतलब कि कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हों, किसी भी कारण से कोई भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, ये क्या कहलाता है? स्कार्फ कहलाता है। राइट, इसके बाद क्या दिया गया है? मॉर्टल। क्या दिया है? मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स आपको बताई थी ना, मॉर्टल क्या होता है? ह्यूमन। क्या होता है? अ ह्यूमन। नेक्स्ट दिया गया है इंक्यूसिटिव। इंक्यूसिटिव मतलब कि क्या होता है? जैसे क्यूरियोसिटी होता है, क्यूरियस होता है, वैसे ही इंक्यूसिटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? वे टू नोइंग न्यू थिंग्स। मतलब कि किसी भी नए चीज़ों के बारे में जानने की जो भी इच्छा रहती है, जानने की जिज्ञासा जो रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्यूसिटिव। क्या बोलते हैं? इंक्यूसिटिव। राइट, इसके बाद क्या दिया गया है? ग्लूमी। क्या दिया है? ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स होता है उदास हो जाना। राइट, तो ग्लूमी दैट मीन्स क्या होता है? सैड। क्या होता है? सैड। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया है? क्विज्ड। क्या दिया है? क्विज्ड। क्विज्ड मीन्स होता है आस्क्ड। मतलब कि किसी भी चीज़ का को पूछना, कोई भी क्वेश्चंस करना। राइट, ये क्या कहलाता है? क्विज्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये वोकैब्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं इसका जो चैप्टर फर्स्ट का इवोल्यूशन करा रही हूँ, इसको अच्छे से फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ओके, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ आपको, इसको नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसे सबमिट करते जाना है। राइट, इसके बाद चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा फर्स्ट में, उसको अच्छे से देखिए और बताइएगा, इसको लिखते जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है, कैंडी जैन्स फादर कॉल्ड हर अ पेंडोरास बॉक्स बिकॉज। कैंडी जैन के पापा उन्हें पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं। क्यों 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 बोलते थे वैसे? तो यहाँ पे थ्री ऑप्शन दिया गया, उनमें से एक ऑप्शन आपको
फर्स्ट वन इज शी ऑलवेज कैरीड अ बॉक्स विथ हर विच हैड अ लॉट ऑफ टॉयज इन इट। क्योंकि क्या दिया गया है, वो बॉक्स में बहुत ज़्यादा टॉय रखती है, इस कारण से। नाउ सेकंड दिया गया है शी ऑलवेज डिड समथिंग अनएक्सपेक्टेड। वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही करती रहती थी ना। नेक्स्ट देखते हैं, शी ऑलवेज रनिंग लेट। वो दिन भर हमेशा देरी ही हो जाया करती थी। तो इनमें से क्या होगा बताइए? राइट, इनमें आ जाएगा सेकंड। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जीसस वॉज एंग्री विथ प्रोमीथियस बिकॉज जीसस बहुत ज़्यादा एंग्री थे, गुस्सा थे प्रोमीथियस से। क्यों गुस्सा थे? तो क्यों गुस्सा थे चलिए बताइए। एक क्या दिया गया? प्रोमीथियस वॉज अ स्ट्रॉन्ग गॉड। क्योंकि प्रोमीथियस बहुत स्ट्रॉन्ग गॉड थे। क्या थे बताइए? सेकंड क्या दिया गया है? प्रोमीथियस स्टोल फायर फ्रॉम जीसस एंड गेव इट टू द मॉर्टल्स। क्या है? जो प्रोमीथियस थे वो क्या है, जो इंसानों के रूप में रहते थे और कभी कभी वो आग का भी यूज़ करते थे, फायर का भी यूज़ करते थे। ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया? इसका तो मैं आपको बताई हूँ, क्लास में आपको बताई थी ना। इसके बाद थर्ड दिया गया है प्रोमीथियस वांटेड टू रूल द वर्ल्ड। क्या प्रोमीथियस रूल करना चाहते थे हमारे वर्ल्ड में, राज करना चाहते थे? नो ना। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या रहेगा चलिए बताइए। सेकंड क्या दिया गया है? जीसस वॉज एंग्री विथ प्रोमीथियस बिकॉज क्या रहेगा इसमें? क्या आएगा? सेकंड वाला पॉइंट, प्रोमीथियस स्टोर फायर, क्योंकि वो फायर यूज करते थे, जीसस एंड गेव टू इट टू मॉर्टल, इनटू द मॉर्टल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है? वाई वॉज पेंडोरा सेंट टू द अर्थ। मतलब कि क्यों पेंडोरा को अर्थ में सेंड किए थे, अर्थ भेजे थे? तो फर्स्ट ये सी वॉज द फर्स्ट वुमेन क्रिएटेड बाय गॉड। तो क्या वो फर्स्ट वुमेन थी भगवान के द्वारा बनाई हुई? ठीक। सेकंड क्या दिया गया है? सी हैड गुड क्वालिटीज लाइक काइंडनेस, लव एंड पेशेंस। ठीक है। थर्ड क्या दिया गया है? सी वॉज क्रिएटेड एंड सेंट टू द अर्थ एज अ पनिशमेंट टू मेकिंग प्रोमीथियस थेफ्ट ऑफ फायर। तो क्या वो आग चुराती थी, इस आग चुराने के लिए भेजा गया था प्रोमीथियस से? तो नहीं, इसमें थर्ड का क्या रहेगा? ए। क्या रहेगा? ए। मतलब कि वो जो पेंडोरा थी वो गॉड के द्वारा बनाई हुई पहली वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, उसे भेजा गया था अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, द मिथ ऑफ किंग मिडास वॉन्स एज अगेंस्ट। जो एक मिथ हम लोगों ने पढ़ा था पुरानी कथा में, मिडास राजा के बारे में, जिन्होंने क्या किया था कि कोई भी चीज़ों को वो टच करते थे वो गोल्ड का बन जाता था ना। हाँ, तो जो मिडास किंग थे वो किसके अगेंस्ट थे? वॉन्स एज अगेंस्ट। क्या है? फर्स्ट क्या दिया गया है? स्टेलिंग। सेकंड क्या दिया गया है? ग्रीड। एंड थर्ड क्या दिया गया है? वांटिंग पावर। तो इसमें क्या रहेगा चलिए बताइए। तो इसमें रहेगा ग्रिड। क्या रहेगा इसमें? ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको फटाफट देखते हैं हम। मिथ्स क्या दिया गया है? मिथ्स टेल अस अबाउट। मिथ्स क्या बोला जाता है, मिथ्स में क्या बोला जाता है? तो फर्स्ट दिया गया है रियल इवेंट एस दे हैपन। वहाँ पे रियल जो इवेंट हुआ रहता है वो लिखा रहता है मिथ्स में। या फिर इवेंट आर हीरोज बोथ रियल एंड इमेजिनेटिव। जो रियल हीरोज रहते हैं उनके बारे में वो लिखा जाता है और कुछ कुछ क्या है इमेजिनेशन के थ्रू भी लिखा जाता है। इसके बाद थर्ड दिया गया है दैट में हैपन इन द फ्यूचर। या फिर फ्यूचर में जो होने वाला है उसको लिखा गया जाता है। आपको पता है ना, जो मिथ रहता है वो पुराने ज़माने में जो रियल इवेंट हुए रहते हैं उसको कहानी के में बताया जाता है। आपके दादा दादी बताते होंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ए। इसका आंसर क्या रहेगा? ए। तो चलिए इसको तो हम लोग चूज़ द करेक्ट ऑप्शन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। कल के क्लास में हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और इसका हम लोग सभी चारों क्वेश्चन का क्या करेंगे? आंसर हम लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा और इसका होमवर्क आपको पूरा कंप्लीट करना है। राइट, कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा। सो तब तक के लिए स्टडी करिए, कीप स्टडी एंड यस आल्सो कीप स्माइल। थैंक यू।